विदुर भले ही राजा या योद्धा नहीं थे, फिर भी वह महाभारत के नैतिक कंपास थे। उनका युद्ध का मैदान हस्तिनापुर का दरबार था और उनके हथियार सच्चाई और ज्ञान थे। एक दासी और आर्षव्यास के पुत्र विदुर को सिंहासन से वंचित कर दिया गया, लेकिन वे शाही महत्वाकांक्षा से मुक्त थे। उन्हें अपने सौतेले भाइयों धृतराष्ट्र और पांडु के साथ पाला गया और उन्हें राजनीति और कानून की शिक्षा दी गई। विदुर की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने उन्हें कुरु दरबार में सबसे सम्मानित सलाहकार बना दिया। उन्होंने लगातार राजा धृतराष्ट्र को दुर्योधन के लिए अंधे प्रेम और पांडवों के प्रति अन्याय के खतरों के बारे में चेतावनी दी। विदुर की उपस्थिति धर्म की याद दिलाती थी, एक ऐसा रास्ता जिसे कुरुओं ने दुखद रूप से छोड़ दिया था। अपने विनम्र जन्म के बावजूद उन्हें धर्म न्याय के देवता का अवतार माना जाता था। उनकी सलाह सभी मांगते थे, लेकिन शायद ही कभी मानी जाती थी। विदुर की कहानी महत्वाकांक्षा और संघर्ष से भरी दुनिया में अटूट धार्मिकता की कहानी है। विदुर की ताकत उनकी बुद्धि और भविष्य कहने की दूरदर्शिता थी, न कि मार्शल पावर। उनकी विदुर नीति नैतिकता और शासन पर एक कालातीत गाइड बनी हुई है। उन्होंने धृतराष्ट्र को 6 बुराइयों वासना, क्रोध, लालच, आसक्ति, अभिमान और ईर्ष्या जो दुर्योधन को खा रही थी के बारे में चेतावनी दी। ने जुए के खेल का विरोध किया, इसे पांडवों को नष्ट करने की साजिश के रूप में पहचाना और गुप्त रूप से उन्हें घातक लाक्षागृह से भागने में मदद की। उन्होंने धर्म को बनाए रखने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला, रूप से काम किया जब दूसरे हिचकिचाए। विदुर ने द्रौपदी के अपमान की निंदा की, अन्याय के खिलाफ तर्क और शास्त्र के साथ बहस की। उनकी बुद्धिमत्ता निवारक और रचनात्मक दोनों थी, हमेशा सुलह का रास्ता पेश करती थी। हालांकि अक्सर अनदेखी की जाती उनके शब्दों ने कुरु दरबार के नैतिक दिवालियेपन को उजागर किया। विदुर की दूरदर्शिता और साहस ने जीवन बचाए और न्याय के प्रतीक के रूप में खड़े रहे। विदुर की शक्ति नैतिक और बौद्धिक थी, शारीरिक नहीं। उनमें सत्ता से सच कहने का साहस था, अन्याय के खिलाफ अकेले खड़े थे। विदुर ने एक राजनेता बनना चुना, ये समझते हुए कि असली लड़ाइयां नेताओं के दिमाग में लड़ी जाती थीं, न कि युद्ध के मैदान में। एक सलाहकार के रूप में उन्होंने हिंसा से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से व्यवस्था और न्याय बनाए रखा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से उनकी अलगाव ने उन्हें स्पष्टता और निष्पक्षता दी। विदुर की एकमात्र निष्ठा धर्म के प्रति थी, न कि किसी सिंहासन या परिवार के प्रति। ये उन्हें महत्वाकांक्षा में का अटूट नैतिक कंपास बनाता था। उनकी ताकत विवेक और निष्पक्षता की शक्ति थी। जब युद्ध इनएविटेबल हो गया तो विदुर ने लड़ने से मना कर दिया, डर से नहीं बल्कि सिद्धांत से। वह कौरवों के अन्याय का समर्थन नहीं कर सकते थे या धर्मी पांडवों के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। विदुर की गैर भागीदारी विरोध और नैतिक अखंडता का एक शक्तिशाली कार्य था। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और हस्तिनापुर छोड़ दिया, जो शहर से धर्म के प्रस्थान का प्रतीक था। अपना धनुष तोड़कर उन्होंने क्षत्रिय के युद्ध कर्तव्य का त्याग कर दिया। विदुर का पीछे हटना इमेंस शक्ति का एक कार्य था, एक प्रणाली केस पर थी, वफादारी पर विवेक को चुनना। वह कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर के शुरुआती उदाहरणों में से एक बन गए। उनका मौन विरोध किसी भी हथियार से ज्यादा जोर से बोला। विदुर का जीवन धर्म, सत्य, न्याय, सहानुभूति और धार्मिकता के अनुसार जीवन जीने का एक मास्टर क्लास था। उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि वे केवल अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए शासन करें। विदुर की सहानुभूति पांडवों और कौरवों दोनों तक फैली हुई थी। हमेशा दुख को रोकने की कोशिश करते थे। वह प्रो धर्मा थे, प्रो फैमिली नहीं, और कड़वा सच बोलते थे, भले ही इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी अखंडता
एब्सोल्यूट थी। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए समझौता नहीं किया। विदुर का अल्टीमेट बलिदान एक बड़े अपनी नैतिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य को फिर से परिभाषित करना। वह समझते थे कि अन्याय में कंप्लिसिटी स्वयं अधर्म है। उनकी वफादारी सबसे ऊपर धार्मिकता के प्रति थी। विदुर का धर्म डायनेमिक, कंपैशनेट और अनवेवरिंग था। विदुर की नैतिक स्पष्टता भीष्म और द्रोण के बिल्कुल उलट है। भीष्म अपने सिंहासन के प्रति अपनी शपथ से बंधे थे, एक ऐसे कारण के लिए लड़ रहे थे जिसे वे जानते थे कि गलत था। द्रोण व्यक्तिगत आड़ों और वफादारियों से फंसे हुए थे, अधर्म का विरोध करने में असमर्थ थे। दोनों बुजुर्ग अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद अपनी ही प्रतिबद्धताओं के कैदी बन गए। विदुर ऐसे बंधनों से मुक्त केवल धर्म और अपने विवेक के प्रति वफादार थे। उन्होंने देखा कि एक अन्यायपूर्ण राजा के प्रति वफादारी एक सद्गुण नहीं है। विदुर का पीछे हटना उनकी अखंडता को संरक्षित करता था, जबकि भीष्म और द्रोण की भागीदारी त्रासदी का कारण बनी। वह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म नैतिक विकल्प चुनना है, भले ही इसका मतलब अकेले खड़ा होना हो। कभी कभी सबसे शक्तिशाली कार्य गैर भागीदारी होता है। विदुर का उदाहरण अंध वफादारी पर विवेक की जीत है। युद्ध के बाद विदुर पांडवों को एक टूटे हुए राज्य को ठीक करने के लिए लौट आए। उन्होंने जेंटल सलाह दी, ब्लेम पर नहीं बल्कि हीलिंग और रिकंसिलिएशन पर ध्यान केंद्रित किया। विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना दी, उन्हें शांति की ओर मार्गदर्शन किया। एक बार जब उनका कर्तव्य पूरा हो गया तो विदुर ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और जंगल में चले गए। उनका प्रस्थान डिटैचमेंट का एक कार्य था, आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में। विदुर का अंत उनके जीवन जितना ही यूनिक था, पर उनकी आत्मा युधिष्ठिर में विलीन हो गई। साई और अवतार के मिलन का प्रतीक है। उनकी यात्रा अटूट धार्मिकता और शांति की थी। विदुर की विरासत नैतिक जीवन के एक मॉडल के रूप में बनी हुई है। विदुर नीति उनके शिक्षाओं का संग्रह नैतिक जीवन के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका है। इसमें ज्ञान, शासन, आत्मनियंत्रण और वासना, क्रोध, लालच, भ्रम, अभिमान और ईर्ष्या के खतरे शामिल हैं। विदुर सिखाते हैं कि मन को जीतना दुनिया को जीतने से बड़ा है। वह नेताओं को सलाह देते हैं कि वे अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दें, निर्णायक रूप से कार्य करें और फेवरेटिज्म पर योग्यता चुनें। उनके सिद्धांत आधुनिक नेताओं पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एंशिएंट राजाओं पर। विदुर नीति व्यक्तिगत संबंधों को भी मार्गदर्शन करती है। क्षमा, सच्ची दोस्ती और आत्मसम्मान पर जोर देती है। सामाजिक सीमाओं और भावनात्मक संतुलन पर उनका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। विदुर नीति आत्मनिरीक्षण और नैतिक आचरण के लिए एक आह्वान है। यह एक संतुलित सार्थक जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। विदुर की विरासत ब्रूट फोर्स और भौतिक शक्ति के उत्सव का एक शक्तिशाली विकल्प है। वह दिखाते हैं कि सच्ची ताकत नैतिक अखंडता और बौद्धिक स्पष्टता में निहित है। विदुर का लड़ने से इनकार डिसेंट और अपनी कॉन्शियंस का पालन करने के मूल्य को सिखाता है। वह जन्म या स्टेटस पर कैरेक्टर और विजडम का समर्थन करते हैं, सोशल मोबिलिटी और इक्वालिटी को प्रेरित करते हैं। विदुर मार्जिनलाइज्ड के लिए एक रोल मॉडल है, ये साबित करते हुए कि धार्मिकता सोशल बैरियर्स को पार करती है। उनकी कहानी एथिकल लीडरशिप और पर्सनल इंटीग्रिटी के लिए एक मार्गदर्शिका है। विदुर नीति, हार्मनी और जस्टिस के लिए एक लिविंग मैनुअल बनी हुई है। विदुर की सबसे बड़ी लड़ाइयां सिद्धांत और ज्ञान की थीं, ऐसी जीत जो किसी भी युद्ध से आगे बनी रहती है।